शो प्लैनेट बॉलीवुड। मैं हूं गुंजन सैनी। What's up everyone? I'm Kunal Saluja लेकर आए हैं आपके लिए all the updates from the world of Bollywood, glamour, fashion and social media. लेकिन उन सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। श्रद्धा कपूर को उनके recent फोटोशूट के लिए किया गया ट्रोल। दीपिका पादुकोण बनी मामी फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन। नरगिस फाकरी फिल्म अमावस के प्रमोशन से हुई गायब। स्टाइल टुडे में आज डिकोड करेंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज का स्टाइल स्टेटमेंट। फिल्म अमावस के प्रमोशन से नरगिस फाकरी हैं गायब और इसकी वजह यह बताई जा रही है बिकॉज वो नहीं फेस करना चाहती अपने पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस को। क्या है पूरी कहानी, आइए बता दें आपको इस स्टोरी में। एक्ट्रेस नरगिस फाकरी पर फिल्म अमावस के मेकर्स की तरफ से एलिगेशन लगा है कि वो फिल्म के प्रमोशन के लिए इंडिया वापस नहीं आ रही है, ना ही उनका कॉल उठा रही है। ये फिल्म 8 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब तक कुछ इवेंट्स को छोड़कर नरगिस कहीं नजर नहीं आई है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह है कि नरगिस मीडिया में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। 2016 के बाद हम नरगिस फाकरी को देखने वाले थे इन दिस न्यू मूवी कॉल्ड अमावस। इनफैक्ट शी हैड जस्ट कम टू इंडिया। उनकी इंस्टा स्टोरीज पर द अपडेट्स वर ऑल देयर एंड लुक लाइक इट कुड बी अ ग्रेट कमबैक फिल्म। लेकिन अचानक से उनका यहाँ पर गायब हो जाना एंड अपेरेंटली द प्रोडक्शन हाउस सेड कि जब इंटरव्यूज चल रहे थे, प्रमोशनल एक्टिविटीज चल रही थी, शी गॉट अ लिटिल मिफ्ड। उनको थोड़ा गुस्सा आया कि कैसे उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा जा रहा है एंड वी हैव ऑल सीन दैट देयर वाज अ न्यू मैन इन हर लाइफ एंड अपेरेंटली ही इज नॉट देयर एंड probably it's Uday Chopra now come back. So I think is that the reason everybody is kind of trying to figure out? Gunjan, I really don't understand what is the problem with celebs these days. I mean, all the big celebs they work really hard. You know, वो promotions में पूरा ध्यान देते हैं, सब करते हैं and आपको ये साथ में पता होना चाहिए that you know अगर आप एक सेलिब्रिटी हो तो आपकी पर्सनल लाइफ उतनी पर्सनल नहीं रहती है। आप जब आओगे मीडिया के सामने तो मीडिया आपसे सवाल पूछेगी और नरगिस फाकरी को इसके लिए पहले से रेडी होना चाहिए था। जस्ट बिकॉज आप ये बोल रहे हो मैं प्रमोशंस में इसलिए नहीं जाऊंगी बिकॉज वो मेरे और मैट के रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे, मैं और उदय वापस आ गए इसके बारे में पूछेंगे और मुझे इस बारे में नहीं बात करनी है। आई एम सॉरी बट इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आपकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से पर्सनल नहीं रह सकती। राइट एंड आई थिंक ऑफ कोर्स यू डोंट ओ इट टू द मीडिया। आपको वो जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकती हैं, आप हमेशा मना कर सकती हैं कि इस तरह के सवाल मुझसे मत पूछो। बट आई थिंक हियर द लायबिलिटी टू द मूवी, द लायबिलिटी टू द प्रोडक्शन हाउस कम्स इनटू पिक्चर क्योंकि उनके प्रमोशंस चल रहे हैं एंड दे रियली वांट द बेस्ट फॉर द मूवी। बट हियर आल्सो द प्रॉब्लम इज कि प्रमोशनल डेट, द रिलीज डेट ऑफ द मूवी वाज आल्सो चेंज। पहले जनवरी 18 को होने वाली थी, अब फरवरी में है। So we really don't know। अगर हो सकता है कि the dates didn't match with नरगिस फाकरी schedule, probably उन्होंने वो फरवरी डेट्स किसी और को दे रखी थी। But the point here is कि जहाँ प्रोडक्शन हाउस कह रहा है that they've been trying to reach out to her and they are not getting a confirmation and वो जल्दी चली गई वापस इंडिया से अपना schedule खत्म करके, we would like कि नरगिस फाकरी also comes and gives a clear statement because it's her movie after all। I completely agree with that because अगर नरगिस सामने आके ना बताएं, जैसे आपने बताया, you know, प्रोडक्शन हाउसेस ने ट्राई किया and she's not responding to the call, अगर वो रिप्लाई नहीं देंगी तो ये एक बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है बिकॉज किसी इंसान ने आपको हायर किया है, आपको बहुत ज्यादा पैसे दिए टू वर्क इन द मूवी एंड प्रमोशंस के लिए भी आपसे पहले से डेट्स ली हैं बिकॉज एक मूवी बनाने से बनाना जितना इंपॉर्टेंट होता है उसे प्रमोट करना भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर लोगों को ही नहीं पता होगा कि ये मूवी इस दिन रिलीज हो रही है, ये एक्टर्स हैं उसमें एंड एक्टर्स दे आर इन्फ्लुएंसर्स राइट, पीपल फॉलो यू, मिलियंस ऑफ पीपल फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया। सो अगर आप ही प्रमोट नहीं करोगे सोशल मीडिया के द्वारा या फिर आप बिकॉज आप नरगिस का सोशल मीडिया अकाउंट देखो, कहीं पे भी वो अपनी मूवी को प्रमोट नहीं करते हुए नजर आ रही हैं। आप मीडिया प्रमोशंस में नहीं जा रहे हो तो कैसे लोगों तक पहुंचेगी ये बात कि बॉस आपकी पिक्चर आ रही है? प्रोड्यूसर का तो लंबा नुकसान होगा। Absolutely, and it really takes one post, one story, and I think अमावस के बारे में भी also I heard when I saw her Insta story. So the fact is कि whatever has gone wrong, probably she has her side of the story, but the problem here is that the production house ने आकर हमें अपनी side of the story बताई है and they are crying foul. They are saying कि हमारी मूवी के साथ या हमारे प्रोजेक्ट के साथ ठीक नहीं हो रहा। Well, if Nargis comes out and says that this is the problem that I had and it's not personal, it's a professional problem that I have, so I think then they can as grown-up people amicably solve the problem जिससे कि at least movie को कोई नुकसान ना हो। So I just hope Gunjan that you know Nargis Fakhri सामने आए and she should clear her side of the story because अभी ऐसा लग रहा है that she is unprofessional। प्रोड्यूसर्स के पैसे लगे हुए हैं, प्रोड्यूसर्स का नाम लगा हुआ है, मूवी बन के रेडी है लेकिन रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर्स को नरगिस फाकरी का इंतजार करना पड़ रहा है बिकॉज वो फोन नहीं उठा रही हैं एंड आई जस्ट होप वो सामने आए एंड अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताएं बिकॉज अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो इट विल बी टफ फॉर हर टू वर्क इन द इंडस्ट्री बिकॉज इट विल हार्म हर इमेज।
Deepika Padukone को मिली एक बड़ी responsibility at the Mami Film Festival. After Kiran Rao, she will be the new chairperson. So congratulations on that, and let's tell you the full story. दीपिका पादुकोण को रिसेंटली हुए मामी फेस्टिवल के बोर्ड मीटिंग के बाद सबकी सहमति से मामी का चेयरपर्सन चुन लिया गया है। दीपिका के लिए ये पहला मौका होगा जब वो इतने बड़े इवेंट के चेयरपर्सन के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी। मामी बॉलीवुड स्टार्स के लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट बन गया है, क्योंकि हर साल पूरा बॉलीवुड मिलकर इस इवेंट को कामयाब बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले congratulations to Deepika Padukone for becoming the chairperson of Mami Film Festival, and you know it's really very good and commendable because अब तक अगर आप देखो मामी फिल्म फेस्टिवल के जितने भी चेयरपर्सन रहे हैं वो काफी सीनियर रहे हैं, बट दीपिका पादुकोण बीइंग यंग स्टार एंड और उनका ऑल्दो बॉलीवुड में जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ही कमाल का रहा है, लेकिन जो पहले रहे हैं उनके कंपैरिजन में दीपिका इज टू यंग, राइट? Absolutely, she's young, and also the fact that she's been an actor, right? Yeah. And a very vocal actor at that point in time. मतलब उन्होंने काफी चीजों के बारे में बात की है, whether it's mental health, whether it's about very women-oriented movies, and जिस तरह का conversation, जिस तरह की movies, जिस तरह से उन्होंने forefront पे खड़े होकर she's taken the responsibility of new cinema. Yeah. I think there couldn't be any better person than her. And I think जैसे किरण राव पहले थी, and 4 साल से she was helming this festival. It is one of the biggest festivals in the country right now. And the fact that all these women are now helming such a huge festival, it's a big deal in itself. And Gunjan, the best part was जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे सब ने दीपिका के लिए वोट किया था. There was not even one single board member जो कहते थे नहीं I don't feel Deepika is ready for this post. Absolutely, and I think she is totally ready. Yeah. I mean, the kind of shift जो हमारा Indian cinema देख रहा है, the kind of new people who need to come in and make a mark in Bollywood, and not only just Bollywood, even the alternate cinema जिसके लिए हम एक platform देना चाहते हैं, जो ये platform Mami Film Festival देता है. I think for that, somebody like a vision, somebody who's spent enough years, like really, and everybody spoke about her ethos, everybody spoke about कि उनका work culture इतना amazing है, whether it was Anupama Chopra, who's again a senior member at the Mami Film Festival, everybody spoke about that, क्योंकि जो actually industry में इतने discipline के साथ काम करते आया हुआ है, वही could be the right person for such an important position. And I just hope कि दीपिका के आने के बाद काफी नई चीजें देखने को मिलेंगी, काफी नए और यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे मामी फिल्म फेस्टिवल में. Absolutely, 17 to 24th October 2019 is when the festival is opening up this year. I think we are equally excited to see what Deepika brings to the table this year. श्रद्धा कपूर ने recently किया एक फोटो शूट, और इस शूट के लिए उनको किया जा रहा है टारगेट. Let's tell you why. श्रद्धा कपूर ने रिसेंटली डब्बू रत्नानी के साथ किया फोटोशूट, और श्रद्धा कपूर की पिक्चर जब से सामने आई है उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट दिखाया है. इस मामले में अब तक श्रद्धा कपूर की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है. Now Gunjan, I don't understand this one simple basic thing, why people expect from celebs that they should know anything and everything that's happening on this planet. उन्हें ये पता होना चाहिए कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, इससे इसकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी, उससे उसकी फीलिंग हर्ट हो जाएगी. श्रद्धा कपूर ने एक हेडगियर पहना है जो कि नेटिव अमेरिकन्स पहनते हैं, ठीक है, समझ में आता है. सर पे पहना है, पूरी इज्जत से पहना है, नहीं पता होगा शायद उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं. इस बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाना दैट आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, ये किस हद तक जायज़ है? Absolutely, I think what you said is right, कि नहीं पता होता सबको, और ऐसा एक्सपेक्ट करना I think it's a little bit too much. लेकिन अगर ऐसा होता है then educating somebody is a great way. You know, एक नए मुद्दों के बारे में बात करना is a great way. Now Native American activists ने actually कहा है कि यार the kind of struggle that we have seen in our life, we don't want anybody disrespecting our headgears and wearing it for fashion. ऐसे बहुत सारे instances हुए हैं, music festival हुए हैं जहाँ पर ये headgears ban कर दिए गए हैं. Now to educate us about something like this is great. लेकिन उसके लिए किसी को criticize करना, which you said is just something
it could be just a small mistake. It's something like कि जो मूवीज में देखते आए हैं, हमने अगर किसी को किसी तरह से दिखा दिया and suddenly somebody will come running कि यार my feelings have been And Gunjan, I personally feel till the time you are not disrespecting anything or anyone, people should be cool with that. I mean, Bollywood में हम कितनी बार देखते हैं ना, कोई सिख बना है, कोई मुसलमान बना है, कोई पंडित जी बना है, लेकिन जब तक आप उसे एक रिस्पेक्टफुल वे में दर्शा रहे हो लोगों के सामने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. जस्ट बिकॉज आपने एक हेड गियर पहन लिया और उसका इतना बड़ा चीज बोलना दैट यू नो यू कांट वेयर इट टिल द टाइम यू डोंट अर्न इट, ये किस हद तक सही है? I don't know सही है कि नहीं सही है, but even the post said कि भाई ये फैशन है या फिर ये आर्ट है. But I think अगर आप सिनेमा को, अगर आप इन सबको आर्ट नहीं समझते, which is actually art, you know, for an artist, it's not fashion. You know, somewhere they are creating art and ये real life से ही तो inspiration लेते हैं अपना art दिखाने के लिए. They're not really two very different things. And आप जिसे fashion, and it's a fashion portal जिसने actually ये issue create किया, and they've tried to make this sort of a controversy, because I think अगर ये controversy नहीं होती, then it could have been an educational post. The fact that it wasn't an educational post, the fact that you wanted कि आपके followers या तो ये side ले या फिर ये side ले, Actually थोड़े बढ़ जाएं. Exactly, whichever the reason is, but I think it's kind of very juvenile to do something right now, and especially क्योंकि हम लोग movies में देख रहे हैं यार कि हर दूसरे दिन कोई आता है और बोलता है कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है. I mean, this is art, this is cinema, and this is getting influenced from real life. We can't take real life out of this. And अगर हम किसी चीज को depict कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, it is educational. People are now learning about Native Americans, and it could have been a great time to educate us कि भाई what are the issues Native Frankly Americans. speaking, मुझे नहीं पता था ये Native Americans का headgear है. When I saw this picture, I was like, that's a cool headgear, man. That's a really cool headgear. जिसने भी बनाया बहुत कमाल का बनाया है. Exactly, and that could have been a great window for educating somebody, but you lost out on that. And we hope कि हम इन सब issues से बाहर निकलकर, we really hope कि हम awareness जगाने में अपना time spend कर पाए. नयनतारा सहगल, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंग्लिश लिटरेचर में, हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को किया टारगेट फॉर नॉट टेकिंग द स्टैंड. लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी. फेमस राइटर नयनतारा सहगल ने पूरे बॉलीवुड की चुप्पी पर बड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने हाल ही में नसीरुद्दीन शाह के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड से नहीं आए रिएक्शन को गलत बताते हुए कहा है, Mumbai is known for its film industry and we take pride in it. But why did the film industry not speak for a great actor? We are living in dangerous times, and if we remain silent, the regime wants us to turn into a Hindu Rashtra. But we are a multicultural civilization, and that is our uniqueness. We don't want to lose this richness of our culture. एंड काफी पते की बात की है नयनतारा जी ने. कुणाल हियर शी इज सेइंग कि यार जब कोई एक्चुअली प्रॉब्लम में होता है ना, दैट्स द ओनली टाइम दैट कोई कोशिश करता है इन सारे इश्यूज के बारे में बात करने की, लेकिन उस टाइम पर देयर इज नोबडी हु रियली कम्स आउट इन द सपोर्ट. आई मीन शी वाज मेंशनिंग कि कैसे नसीरुद्दीन शाह ने भी जब अपने एक इशू के बारे में बात की थी, दैट हाउ ही फील्स एंशियस कि मेरे बच्चे यहाँ पर सेफ नहीं है, एंड द होल रकस दैट गॉट क्रिएटेड, नॉट इवन वन फ्रेंड फ्रॉम बॉलीवुड एक्चुअली केम अप एंड टुक अ स्टैंड विद हिम. सबने उस समय यही कहा दैट यू नो ये उनका पर्सनल ओपिनियन है. नसीर साहब ने उस समय ये भी कहा था दैट यू नो ही फील्स दैट डेथ ऑफ अ काउ इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंडियंस देन एज कंपेयर to the death of a police officer in today's era. and इसके बाद सोशल मीडिया पे उन्हें काफी बैकलैश मिला. बहुत सारे लोगों ने उन्हें ट्रेटर, गद्दार, बहुत सारी चीजें कहना शुरू कर दिया. नॉट इवन वन सिंगल पर्सन फ्रॉम बॉलीवुड केम आउट इन सपोर्ट. एंड इसी बात से वो खफा हैं कि भाई जहां एक तरफ हम कहते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ा परिवार है, जब परिवार के एक सदस्य को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने दूसरे परिवार वासियों की, उस समय कोई सामने क्यों नहीं आता. इनफैक्ट गुंजन जब मीटू मूवमेंट के बारे में भी उन्होंने बात की कि यू नो मीटू में बहुत सारे लोग सामने आए, लेकिन सपोर्ट करने उस वक्त या फिर सामने बात करने तक कोई नहीं आया. Exactly, the fact that it was such a huge movement and लोग actually उनके आसपास क्या चल रहा है या किसको उन्होंने एक्चुअली इस तरह का किसी को अब्यूज करते हुए देखा है. नोबडी रियली एवर वांटेड टू टेक अ स्टैंड बिकॉज दे वांटेड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट. वैसे वो बोलती हैं कि जब सेंसरशिप इश्यूज होते हैं, देयर आर सो मेनी मूवीज जो फंस जाते हैं यार. यू हैव टू टेक अ सेंसरशिप फ्रॉम अबॉर्ड एंड देन देयर आर पीपल हु कम एंड दे सेड कि हमारे इमोशंस हर्ट हो रहे हैं. शी इज लाइक देयर इज अनदर सेंसरशिप दैट यू नीड टू टेक नाउ. लेकिन द प्रॉब्लम इज इन बॉलीवुड समवेयर हैज आल्सो स्पोकन अबाउट इट कि जिसकी मूवी फंसती है उसी को उठकर बात करनी पड़ती है. देयर इज नोबडी अराउंड देम हु कम्स एंड सेव्स द फिल्म एंड स्पीक्स about these real issues जो भी बॉलीवुड में चल रहे हैं. You know, उस समय सिर्फ ये कहा जाता है that मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, it's the personal opinion, I don't want to comment on that. And गुंजन, you know, इसके पीछे भी रीजन है, because usually क्या होता है जब सेलेब्स आगे बढ़ के कभी हेल्प करने आते भी हैं
तो फिर वो खुद भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। एंड हमने ये बहुत बार देखा भी है दैट लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, उन्हें सोशल मीडिया Troll पर करना टारगेट शुरू कर करना देते हैं। शुरू कर देते हैं। सो एक ये डर रहता है सेलेब्स के बीच में कि यार मैं क्यों बिना मतलब के कंट्रोवर्सी में फंसूं, फंसूं। अच्छी खासी लाइफ चल I रही है। totally understand, and sometimes movies are at stake, budgets are Yeah. at stake. कभी-कभी आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस के साथ हो, आपका काम डाउन पर लगा हुआ है, आप किसी कंपनी के साथ पर हो जहां आप नहीं बोल सकते. But the point here is कि जब तक हम ये uncomfortable discussions या टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे, and the fact is that Bollywood is going through that curve, Yeah. जहां पर ऐसी बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ चुका है कि what is correct to say, what is not correct to say, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए. And उस learning curve पर आकर अगर हम चुप हो जाएंगे, we will lose a lot of stuff. तो इसीलिए I think it's a tough stand to take now, Yeah. like you said, लेकिन somebody will have to do it. अगर आप देखते हैं कि कोई किसी सही issue के बारे में बोल रहा है, I think it is the responsibility Yeah. of every actor, every artist in Bollywood industry to come out and stand up for that issue. Time for a short breather on Planet Bollywood, लेकिन आप कहीं मत जाइए because break के उस पार we will decode the style statement of our favorite Bollywood celebs. Hey guys, welcome back to Planet Bollywood, and like you can see, Shikha is already with us in the house. Time for us to get started with the Style Today segment, and we are starting with Vani. What do you have to say about this look? So Vani was a judge at an event. It was a pageant. She was seen in a nice shimmering look. It was a really pretty gown. It was kind of like a rustic color which had stripes on it, and then the entire gown was made of accordion pleat. So even the halter neck and the skirt of the gown, everything was in accordion pleat. It was a really thin knife pleat. It's also called the broomstick pleat. So that is what it was, and I like the fact that because it had that pleat and then it has those stripes, so it kind of all just like synced well together. I like the styling of the look, but usually I say that people should have fun and leave their hair open, and I'm bored of actresses seeing wearing their hair in a sleek low bun. But I think for this particular look, she should have let the neckline show and left her hair back in a sleek low ponytail or a low bun. It just would have looked a lot more sleek and sharp, because I feel like this gown kind of has that vibe. So it would have looked much better that way. But I think she carried the look off very well otherwise. Okay, so from Vani to let's move to the cutest girl on this planet and my crush for a long time, Taapsee Pannu. What do you have to say about her look, and सब अच्छा होना चाहिए? Sab acha hi hai. I think Taapsee does a really good job in styling herself. She always tries different looks. Over here, she was seen wearing separates by designer Rupa. She wore a fuchsia pink skirt which has an asymmetrical hemline, and then it has ruffles on it, which I have been seeing a lot of actresses trying, and it's been seen in a lot of runways as well. But I think more than the silhouette and the cut of the skirt, it was the color that I really like, because neons and fuchsia are a trend that are major. Like, I have spoken to designers and I've heard designers say that they've never incorporated loud colors like fuchsia and neons in their collection, but they're doing it now because 2019 is the year of drama, and I like the fact that Taapsee is embracing it. She was also seen clashing prints. It had a printed top with a long line printed jacket with two different prints, but because the prints were so intricate and subtle, I think the entire thing worked. And then there was this pop of color जो उनके skirt दे रहा था. तो I think पूरा look बहुत ही अच्छा था. She looked great. The styling was nice. The ankle strap sandals were really nice. So everything just was very cohesive and looked beautiful together. Moving on to the next celebrity, we have Sonam Kapoor, जो दिखी एक another event पर for the movie. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, and this was the look that was done by Masaba Gupta. Right. And I found out from her Instagram story that it has a very interesting story behind that whole print in the sari. Do you want to tell us more about that? Right. So Masaba posted on her Insta stories that she's on the sari. It had Tamil inscriptions on it that said Sonam, Masaba, and ek ladki ko dekha to aisa laga, which is very cool because it from far off it looks like this tiny print on it. These inscriptions look very fancy, but it also has a meaning behind it. Exactly. I also like the fact that the blouse had an off the shoulder, but it was not like a basic off the shoulder. It had this organza bouffant sleeve to it, which added a lot more drama. And I think kahin par I think I see Indian wear mein inscriptions in Devanagari or in any colloquial language, local language.
is very, it's a really big trend. Like Yeah. even Deepika Padukone's wedding lehenga that Yeah. Sabyasachi had designed had shlokas written on it. So I think inscriptions, shlokas, all of this stuff as a print, I think is emerging as a trend in 2019. And I'm excited to see how actresses and designers play with it. Okay, now let's talk about Neha Dhupia, and I feel that she's the brooch queen of Bollywood right now because there were too many brooches on her dress, right? I really like that look, and I'm hoping that you'll give her a good review. And I remember even Karan Johar You once want said, some brooches? You can. I love, you know, like how Karan Johar had once said that I don't know कि ऐसे tent में क्यों रहती है, but I think she even makes a tent look really cool. I mean, I think I like her better when she's wearing more fitted silhouettes. I think she has the curves to kind of flaunt something that is a little bit more fitted, because then, you know, like it kind of hugs the shape of her body, because otherwise it really does look like a tent, to be honest, for the lack of better words. She was wearing a black dress on the inside, and then she wore a cape on top of it, which was an army green color cape, and it had brooches all over it. It was like medallions all over it, and because the cape had power shoulders and it kind of had a utility dressing vibe to it, and thoda army dressing ke zone mein ja raha tha, to jaise unke medallions hote hain, so these brooches were actually medallions that were on top of the outfit, but I think they were too many brooches. Too many. Yeah, and the medallions were like too many. And then the cape also had slits on the side, and it was just floating on her. And then the black dress inside was also not fitted. It was also loose, so the entire outfit just looked like this. Yeah. And that is, I don't think it is the most flattering silhouette on her. She's really a very stylish lady, and she wears really good clothes, but this particular time, I don't think this outfit works. Thank you so much, Shikha, for decoding the style statement of our Bollywood celebs. And now it's time to say bye-bye. I'm Kunal Saluja. And this is me, Gunjan Saini. You keep watching Planet Bollywood every day right here, 7 p.m. Till then, keep watching Zoom, Style by Mintra.